हेलो स्टूडेंट्स। तो आज हमारा विषय है 9th क्लास की सेकंड पोएम विंड, जो कि सुब्रमण्य भारती जी द्वारा लिखी गई है। द पोएट ऑफ द पोएम विंड इज सुब्रमण्य भारती, जो असल में तमिल भाषा में लिखी गई है। सुब्रमण्य भारती तमिल के बहुत अच्छे कवि और लेखक हैं, और बाद में ए रामानुजन जी ने इसका ट्रांसलेशन इंग्लिश में किया है। जो कविता हमारे सामने विंड यानी हवा के रूप में है, यहाँ हवा जो है एक प्रतीकात्मकता के रूप में ली गई है, इसमें सिंबलाइज किया गया है। तो यहाँ हवा जीवन में आने वाली चुनौतियों और कठिनाइयों को बताया गया है कि जीवन में जो प्रॉब्लम्स आती है, जो कठिनाइयाँ आती है, जो चुनौतियाँ आती है, अगर हम कमजोर हैं तो वो हमें और कमजोर बनाती है, और अगर हम मजबूत हैं तो वो हमें और ज्यादा मजबूत करती है। यानी कि डिपेंड्स ऑन अस, ये हमारे ऊपर है कि जीवन की चुनौतियां हमें कमजोर करें या हमारी मजबूती को और ज्यादा मजबूत करें। तो इस कविता को पढ़ते हैं। लेट्स रीड द फर्स्ट स्टेंजा ऑफ द पोएम। विंड कम सॉफ्टली, डोंट ब्रेक द शटर्स ऑफ द विंडोज, डोंट स्कैटर द पेपर्स, डोंट थ्रो डाउन द बुक्स ऑन द शेल्फ, देयर लुक व्हाट यू डिड, you threw them all down, you tore the pages of the books, you brought rain again, you are very clever at poking fun at weaklings, frail crumbling houses, crumbling doors, crumbling rafters, crumbling wood, crumbling bodies, crumbling lives, crumbling hearts. The wind god winnows and crushes them all. तो ये पहले स्टेंजे में कहता है कवि हमारा कि विंड कम सॉफ्टली, कि हवा तुम धीरे आओ, आराम से आओ। डोंट ब्रेक द शटर्स ऑफ द विंडोज, हमारी खिड़कियों के कांच मत तोड़ो। डोंट स्केटर द पेपर्स, कागज जो है इनको मत बिखेरो। डोंट थ्रो डाउन द बुक्स ऑन द सेल्फ, जो सेल्फ पे हमने किताबें रखी है, जो बुक्स रखी हैं, उनको मत बिखेरो। देयर लुक व्हाट यू डिड, देखो तुमने क्या कर दिया। यू थ्रू देम ऑल डाउन, तुमने उन सबको नीचे गिरा दिया। यू टोर द पेजेस ऑफ द बुक्स, तुमने किताबों के पन्ने फाड़ दिए। यू ब्रॉट रेन अगेन, तुम बारिश को वापस ले आई। यू आर वेरी क्लेवर एट पोकिंग फन एट वीकलिंग्स, तुम जो है कमजोर लोगों का मजाक उड़ाने में बहुत होशियार हो। फ्रेल क्रम्बलिंग हाउसेस, क्रम्बलिंग डोर्स, क्रम्बलिंग रेफ्टर्स, क्रम्बलिंग वुड, क्रम्बलिंग बॉडीज, क्रम्बलिंग लाइव्स, क्रम्बलिंग हार्ट्स। यहाँ बहुत सारी चीजें जो है क्रम्बलिंग वर्ड के साथ यूज की है। क्रम्बलिंग का मतलब कमजोर है, जो टूटा हुआ है, जो अपनी जगह पर मजबूत नहीं है, इन सब के लिए क्रम्बलिंग शब्द जो है यूज होता है। तो ये कहते हैं कि हवा तुमने जो कमजोर घर है, गिरते हुए मकान है, टूटे हुए दरवाजे हैं, गिरती हुई कड़ियां हैं, टूटती हुई लकड़ी है, कमजोर शरीर है, या टूटते हुए जीवन है, और इन सभी चीजों को जो वायु का देवता है, द विंड गॉड विनोज एंड क्रशिज देम ऑल, कि वायु का देवता इन सब चीजों को पीछे छोड़ देता है, यानी पछाड़ देता है और चूर चूर कर देता है। तो इसलिए हमें अपने आप को मजबूत बनाना चाहिए, हमें अपने आप को कमजोर नहीं रखना चाहिए, क्योंकि जो जीवन में आने वाली कठिनाइयां और चुनौतियां जो है, अगर हम कमजोर हैं तो वो हमें और ज्यादा कमजोर करती है, हमें तोड़ देती है। और अगर हम मजबूत हैं तो वो चुनौतियां हमें और ज्यादा मजबूती प्रदान करती है। तो देखते हैं इसका दूसरा स्टेंजा, आगे कवि क्या कहता है। स्टेंजा सेकंड। He won't do what you tell him, so come let's build strong homes, let's joint the doors firmly, practice to form the body, make the heart steadfast. Do this and the wind will be friends with us. Do this and the wind will be friends with us. The wind blows out weak fires, he makes strong fires roar and flourish. His friendship is good, we praise him every day.
अब कवि कहता है he won't do what you tell him, कि वो नहीं करेगी जो तुम कहते हो उसको। यानी कि कोई भी चुनौती, कोई भी विपरीत स्थिति हमारे जीवन में हमारे कहने से नहीं रुकेगी, हम उसको नहीं रोक सकते, हम उसको नहीं कह सकते कि हमारे साथ ऐसा घटित क्यों हो रहा है। वी कैन नॉट मेक एक्सक्यूजेज, हम इस तरह का बहाना नहीं कर सकते। हमें क्या करना होगा, सो कम, तो आओ, लेट्स बिल्ड स्ट्रॉन्ग होम्स, कि हम मजबूत घर बनाएं। लेट्स ज्वाइंट द डोर्स फर्मली, हम जो दरवाजे हैं उनको और मजबूती से जोड़ें। प्रैक्टिस टू फॉर्म द बॉडी, हम शरीर को मजबूत करें, प्रैक्टिस करें। जैसे आपको बार बार कहा जाता है योगा करें, ग्राउंड में जाएं, खेलें कूदें, अपने शरीर को स्वस्थ रखें। मेक द हार्ट स्टेड फास्ट, अपने दिल को मजबूत रखें, अपने शरीर को भी मजबूत रखें, अपने दिल को भी मजबूत रखें। भावनाओं में न बहें, यानी कि आपकी विचारधारा जो है वो मजबूत होनी चाहिए। डू दिस एंड द विंड विल बी फ्रेंड्स विद अस, जब हम ऐसा करेंगे, अगर अपने पक्ष को मजबूत कर लेंगे, अपने आप को मजबूत कर लेंगे, तो चुनौतियां जो आएगी हमारे जीवन में वो हमें और मजबूत बनाएगी। द विंड विल बी फ्रेंड्स विद अस, कि ये कहता है कि ऐसा करेंगे तो हवा हमारी दोस्त बन जाएगी, यानी कि वो चुनौतियां भी हमें फायदा करेगी। द विंड ब्लोज आउट वीक फायर्स, जो हवा जो है बहुत छोटी आग को बुझा देती है। जैसे आपने देखा होगा, दिया जलता है, मोमबत्ती जलती है, कागज का टुकड़ा आपने जला दिया और हवा का तेज झोंका आया तो वो बुझ जाता है। लेकिन वहीं दूसरी तरफ क्या होता है, ही मेक्स स्ट्रॉन्ग फायर रोर एंड फ्लोरिश, कि वहीं अगर आग बड़ी है, जैसे खेत में आप देखते हैं पराली में आग लग गई या गेहूं की खेत में आग लग गई, तो हवा जो है उसको और भड़का देती है, और तेज कर देती है। हिज फ्रेंडशिप इज गुड, उसकी दोस्ती अच्छी है। वी प्रेज हिम एवरी डे, हम उसकी प्रतिदिन प्रशंसा करते हैं। क्यों करते हैं, क्योंकि जैसी हमारी स्थिति है उसको वो वैसा ही बनाने में और ज्यादा योगदान करती है। सो हमें क्या करना है, मजबूत बनना है हर पक्ष से, ताकि आने वाली चुनौतियां और कठिनाइयां हमारे जीवन में हमारा कुछ बिगाड़ न सके, हमें कहीं भी निराश न होना पड़े, और हम उन चुनौतियों को स्वीकार करके जीवन में आगे बढ़े और मजबूती से उसका सामना कर सकें। तो इस प्रकार से ये हवा जो है प्रतीक है चुनौती और कठिनाइयों का। तो हमारी कविता पूरी होती है। इसके बाद जो प्रश्न उत्तर है, सबसे पहले हम वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन करेंगे, उसके बाद इसके बड़े प्रश्न और एक इसकी पोएम की समरी, वो सब आपको यूट्यूब चैनल के ऊपर पोस्ट में मिल जाएगा, जो हमारा चैनल डॉक्टर शुभम बी तंवर ऑफिशियल। और दूसरे जो माध्यम है हमारे पास उन पे मिल जाएगा, जैसे फेसबुक है या ट्विटर है या इंस्टाग्राम है, स्नैपचैट है, सब पर ये नोट्स आपके अवेलेबल रहते हैं। तो इसको घर से एक बार जरूर अच्छे से पढ़ लें और एक बार फिर मीनिंग देखें इसके सारे, जो नहीं आता वो उसको और बार बार दोहराएं और इसके प्रश्न उत्तर करें। थैंक यू, ऑल द बेस्ट, गॉड ब्लेस यू।